हेलो। हम देखेंगे आज के मैजिकल सेशन में। इस क्लास का नाम मैजिकल क्लास क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको पासिंग मेथड सिखाई जाएगी। ये एक ऐसी मेथड होती है पासिंग मेथड जिसमें आपको इंग्लिश का हर एक वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीचेस सिखाई जाती हैं। इंग्लिश का हर एक वर्ड चिल्ला कर बोलता है कि मेरा यह मीनिंग है। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन होता है। कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, वो हर एक सेशन में मिलेंगी। इंग्लिश यहीं से शुरू होती है। एक पासिंग मेथड ऐसा मेथड है जो आपको कहीं स्कूल में नहीं सिखाया जाता है, ना ही कोई टीचर सिखाते, बहुत कम टीचर सिखाते हैं पासिंग मेथड को। तो आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन होता है। सब्जेक्ट होता है नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड। और प्रीपोजिशंस को अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए। प्रीपोजिशंस अपना एक ऑब्जेक्ट लेगा। जब भी प्रीपोजिशन सेंटेंस में आएगा पहले वो अपना एक ऑब्जेक्ट लेगा। और ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट कौन होगा यहाँ पे? नाउन, प्रोनाउन, जेरेंड। प्रीपोजिशंस अपना एक ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट कौन होगा? नाउन या प्रोनाउन। अब आपको थर्ड चीज जो याद करनी पड़ेगी वो होता है वर्ब। वर्ब को अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए। सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट होंगे सेंटेंस में उतनी ही वर्ब होंगी। ज्यादा भी हो सकती है, जैसे 5 सेंटेंस रहे तो 5 वर्ब तो होंगी, 50 भी हो सकती हैं। अब आप पार्ट ऑफ स्पीचेस को कैसे पहचान सकते हैं? जैसे आप नाउन को पहचानना है तो ये आपको रूट वर्ड्स की सहायता से आप कुछ देखिए, डिक्शनरी में 3 लाख वर्ड, 3 लाख से ज़्यादा वर्ड रहते हैं, लेकिन आप सभी को तो याद नहीं कर सकते। आप कुछ जो ऐसे साइन रहते हैं उनको समझ सकते हैं कि ये इस वर्ड का ये मीनिंग हो सकता है। तो नाउन के एंड में जो आएगा IONACY या NESS तो वो शब्द होगा नाउन। ऐसे ही आप एडजेक्टिव को भी पहचान सकते हैं। AL, ABLE, LESS आएगा लास्ट में तो ये एडजेक्टिव होगा। एडवर्ब के लास्ट में ILY वाले जो वर्ड रहते हैं उनको एडवर्ब बोल सकते हैं अपन। अब आप सेंटेंस में कैसे पहचान सकते हैं कि ये नाउन है? 99% आपको ये ट्रिक काम में आएगी कि आप किसी भी नाउन के में मेरा या तेरा लगा दें। मेरा टेबल, मेरी चेयर, मेरी कुर्सी, मेरा बेड, मेरी किताब या तेरी किताब। आप किसी भी नाउन से बुलवा सकते हैं कि मेरा या तेरा लग जाए, वो शब्द होता है अपना नाउन। जैसे बेस्ट। अब आप इस शब्द के लास्ट में लगाइए कि मेरा या तेरा। मेरा बेस्ट। मेरा बेस्ट क्या? मेरा बेस्ट स्कोर, मेरी बेस्ट शर्ट, मेरी बेस्ट किताब नहीं लगा सकते, तो ये नाउन नहीं हुआ। वर्ब से अब सेंटेंस में अगर वर्ब से आपको रिप्लाई मिल जाए व्हाट या हुम का, तो वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ। स्टार्ट करते हैं हम अपने मैजिकल सेशन को। हियरिंग अ PIL। हियरिंग अ PIL। अब यहाँ पे हियरिंग क्या है? किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में ING आ जाए तो उसकी 2 कंडीशंस रहती हैं। या तो वो पार्टिसिपल होगा या फिर वो जेरेंड होगा। अगर मैं बोलूं कि हियरिंग यहाँ पर पार्टिसिपल है तो फिर आप बोलेंगे कि जेरेंड क्यों नहीं है? तो जेरेंड एक सब्जेक्ट लेता है। ING फॉर्म से स्टार्ट होने वाले की 2 कंडीशंस रहती हैं, या तो पार्टिसिपल होगा या जेरेंड होगा। अगर जेरेंड होगा तो इसको देखकर आपको वर्ब लेनी होगी। तो यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है तो ये पार्टिसिपल हुआ। ओके, इसके बाद आएगा आ। ये होता है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर होता है आर्टिकल। डिटर्मिनर कोई बड़ी चीज नहीं, आर्टिकल को बोलते हैं डिटर्मिनर। PIL, हियरिंग PIL। PIL यहाँ पर क्या है? एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब जनहित याचिका। हियरिंग PIL।
सुनवाई करते हुए एक जनहित याचिका की इनटू क्या हुआ, यहाँ पर मैंने सभी चीजों के कलर दिए रखे हैं। जो ग्रीन कलर है वो होगा अपना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ब्लू कलर में होगा अपना एडजेक्टिव, इनटू को दिया अपन ने पिंक कलर का मतलब है कि ये होगा एक प्रपोजिशन, और व्हाइट कलर में है ये होगा डिटरमिनर मतलब आर्टिकल, और ये होगा येलो कलर में होगा अपना कंजंक्शन, रेड कलर में होगी अपनी वर्ब। ओके, तो हियरिंग अ PIL इनटू द एलिज्ड ब्लैक मार्केटिंग, इनटू द एलिज्ड, ये देखिए मैंने बोला था पहले कि प्रपोजिशंस को अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इनटू का जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा ब्लैक मार्केटिंग, और ऑब्जेक्ट मैंने बताया था कि क्या होगा, ऑब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन। ब्लैक मार्केटिंग यहाँ पर ये एक पूरी टर्म है, काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग। जो डिटरमिनर होगा उसके बाद मैक्सिमम 3 शब्दों की सीरीज बनती है। तो फर्स्ट रहता है एडवर्ब, सेकंड रहता है एडजेक्टिव, और जो थर्ड रहता है वो होता है नाउन या प्रोनाउन। देखिए ये है डिटरमिनर के बाद अपने 3 सब्जेक्ट आएंगे। तो फर्स्ट रहेगा ये है डेली हुआ अपना एडजेक्टिव, उसके बाद आएगा नाउन। जैसे ये मोस्ट के पहले कोई डिटरमिनर आ गया ए, तो इसके बाद अपनी मैक्सिमम 3 शब्दों की सीरीज बन रही है ना, तो ये होगा मोस्ट होगा एडवर्ब, ये होगा एडजेक्टिव रिलेवेंट, और ये होगा नाउन। लास्ट वाला रहता है नाउन। अगर बहुत सारे शब्द है, जैसे 5-6 शब्द हैं, ये क्वेश्चन से पहले 5-6 शब्द है, तो ये अपने पूरे बन जाएंगे, इसके पहले वाले अपने पूरे शब्द बन जाएंगे एडजेक्टिव, और ये हर एक सेंटेंस में होता है। ऐसा नहीं, अगर आपने किसी बुक से ग्रामर पढ़ लिख के रखी है तो वो ये गलत है। अगर आपने प्रोनाउन पूरा पढ़ लिया है तो आप समझेंगे कि मैंने प्रोनाउन पढ़ लिया है, और ये मैं कोई सेंटेंस पढ़ रहा हूं तो इसमें ये प्रोनाउन सब्जेक्ट हुआ ही, तो जरूरी नहीं कि वो सेंटेंस में भी प्रोनाउन का काम करे। वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता है ना, प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन आर्टिकल से, ऐसे पार्ट ऑफ स्पीचेस, अपन पार्ट ऑफ स्पीचेस की सहायता से पता लग सकते हैं कि ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, ये शब्द का मीनिंग क्या है। ऐसे अपन कोई बुक पढ़ के नहीं पता लग सकते। मेन जो रहता है सेंटेंस में उसका मीनिंग क्या रहता है, पार्ट ऑफ स्पीचेस की पहचान वही रहती है इसमें। अब टू प्लस V0 फॉर्म क्या रहता है, इन्फिनेटिव बोलते हैं। ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, बिफोर एंटरिंग भी ये आगे चलकर आपको पता लगेगा। हियरिंग अ PIL इनटू द एलिज्ड ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग क्या है, ये द एलिज्ड कथित रूप पर एलिज्ड ब्लैक मार्केटिंग, और ये हुआ और होता है एक कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या काम करता है, कंजंक्शन काम करता है जोड़ने का। इसमें आया है जंक्शन, जैसे बिना जंक्शन, एक जंक्शन से चारों दिशाओं में ट्रेन जाती है ना, तो उसी को बोलते हैं जंक्शन। तो यहाँ कंजंक्शन बोलते हैं, कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर यह ब्लैक मार्केटिंग, ये देखिए ब्लैक मार्केटिंग, कंजंक्शन से पहले नाउन होगा तो बाद में भी, कंजंक्शन के बाद भी नाउन होगा। ब्लैक मार्केटिंग ING है, ये नाउन है, ING है, ये भी नाउन है। अब आपको कंजंक्शन के बाद जो शब्द होगा, ये जरूरी नहीं कि ठीक उसी शब्द बाद आपको नाउन मिले, इसके 1-2 शब्द बाद भी हो सकता है। अब हियरिंग अ PIL इनटू द ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग। आप अगर आपको बेसिक ग्रामर नहीं बनती है तो आप इसको नहीं समझ सकते। पहले आप बेसिक ग्रामर यूट्यूब से पढ़ के आइए, उसको बहुत सारे सेशन मिलेंगे, इनकी सहायता से आप समझ सकते हैं। अगर आप मेरे बहुत सारे समय पर सेशन अटेंड करते हैं तो आपको ग्रामर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ग्रामर यहीं मिल जाएगी। यहाँ पे आपको वोकैबुलरी मिलेगा, ट्रांसलेशन मिलेगा, ग्रामर मिलेगी, पार्ट ऑफ स्पीचेस की पहचान करना बताएंगे आपको कि सेंटेंस में उसका पार्ट ऑफ स्पीचेस का मीनिंग क्या है। ब्लैक मार्केटिंग, द एलिज्ड ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग ऑफ कोविड-19 ड्रग्स। ये क्या बोलता है, सुनवाई करते हुए
PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए तथाकथित रूप पर ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि ये PIL क्या है। अपना सब्जेक्ट कौन होता है, जिससे पहले कोई वर्ब ना आ रही हो और कोई प्रपोजिशंस ना हो रहा हो, तो वो अपना सब्जेक्ट है। तो ये हुआ अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहला वर्ड नाउन रहता है जिससे पहले कोई प्रपोजिशंस ना आ रही हो और ना ही कोई वर्ब आ रही हो, तो वो रहता है अपना सब्जेक्ट। वर्ब को अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रपोजिशंस को अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए, इन्फिनेटिव रहता है उसको भी अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने ग्रामर नहीं पढ़ी है। अपने बेसिक जो ग्रामर रहती है आप नहीं समझ सकते, तो आप ये सेशन को देखना बेकार है। ये एडवांस इंग्लिश है, ये यूट्यूब पर टीचर्स बहुत कम लोग ही पढ़ा सकते हैं। हियरिंग अ PIL इनटू द एलिज्ड ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग। अब ये बोल रहा है सुनवाई करते हुए एक जनहित याचिका की इनटू द एलिज्ड तथाकथित रूप पर ब्लैक मार्केटिंग। जो ब्लैक मार्केटिंग टर्म है ये नाउन है। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब होता है काला बाजारी, और होर्डिंग मतलब होता है जमाखोरी। होर्डिंग, अब भाई होर्डिंग कोई कर रहा होगा, जमाखोरी कर रहा होगा। ब्लैक मार्केटिंग मतलब काला बाजारी, और होर्डिंग और जमाखोरी कोई कर रहा होगा, तो कोई तो होगा भाई। ऑफ किस चीज की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग? कोविड-19 ड्रग्स। ऑफ, ये ऑफ हुआ प्रपोजिशंस, इसके बाद आपको चाहिए एक ऑब्जेक्ट। तो ये कोविड-19 ड्रग्स, ऑब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन। ऑफ कोविड-19 ड्रग्स की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग कोविड-19 ड्रग्स की। एंड भी यहाँ पर एक कंजंक्शन है, मैं इसको देना भूल गया, येलो कलर। एंड एसेंशियल कमोडिटीज, एसेंशियल मतलब आवश्यक, कमोडिटीज मैंने आपको पहले बताया कि जो नाउन होगा, नाउन कमोडिटीज, ये इसका प्लूरल बनता है। नाउन प्लूरल 3 चीजों का बनता है, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। एसेंशियल क्या है यहाँ पर, आवश्यक। तो ये जो नाउन हुआ इससे पहले क्या आएगा, अपना 3 शब्दों की सीरीज बनती थी, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। तो यहाँ पर एसेंशियल हुआ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को मैंने दिया कलर ब्लू कलर। एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है। कमोडिटीज, अब एसेंशियल कमोडिटीज जो सामान रहते हैं, आवश्यक कमोडिटीज सामान। अब ये ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग ऑफ कोविड-19 ड्रग्स की एंड एसेंशियल कमोडिटीज जो जरूरी सामान है, कोई तो कर रहा होगा भाई, कोई आदमी होगा ना जो ब्लैक मार्केटिंग की और होर्डिंग जमा कर रहा है कोविड-19 के ड्रग्स को। वाई लगाकर बताया है प्रोपोजिशंस। वाई लगाकर बताया है। प्रोपोजिशंस काम करता है टू शो रिलेशंस बिटवीन नाउन और प्रोनाउन। प्रोपोजिशंस नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। बाय पॉलिटिकल लीडर्स, जो राजनेताओं हैं उनके द्वारा। लीडर्स, आप नाउन को एक तरीके से और समझ सकते हैं, जिस भी शब्द के लास्ट में अपन को एस मिल जाए तो ये होगा नाउन। लीडर्स, एस ये नाउन है, एस ये भी नाउन है, ड्रग्स ये नाउन है, बिजनेसेस ये भी नाउन है, स्टॉक्स ये नाउन है। बाय पॉलिटिकल, किन के द्वारा, बाय पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा। फॉर, जो लीडर्स पॉलिटिकल लीडर्स हैं, राजनेताओं हैं, कोई उनका उद्देश्य होगा। फॉर किस लिए, प्रॉफिटियरिंग मतलब मुनाफाखोरी के लिए, ING। फॉर, इसके बाद अपन को चाहिए एक ऑब्जेक्ट, ये फिर इसको एक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा क्योंकि ये प्रोपोजिशंस आ गई। सबसे पहले अगर कोई सेंटेंस में प्रोपोजिशंस आ जाए तो उसका सबसे पहला काम रहता है कि उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन। फॉर प्रॉफिटियरिंग, मुनाफाखोरी के लिए। अब बोलेंगे कि आप यहाँ पर प्रॉफिट भी तो आ सकते हैं, ING क्यों आया, क्योंकि प्रोपोजिशंस के बाद अगर अपना कोई शब्द रहेगा तो वो ING फॉर्म में लेगा। ये है जैसे बिफोर एंटरिंग। बिफोर यहाँ पे क्या हुआ, प्रोपोजिशन,
इसके बाद एंटर भी तो हो सकता है ING। इसको चाहिए अपना एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट एंटर होगा एक वर्ब। ये कभी वर्ब कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट होते हैं नाउन या प्रोनाउन। तो ING फॉर्म अगर अपन किसी शब्द के लास्ट में लगाते हैं तो वो हो जाता है अपना जेरेंड, और जेरेंड ही अपना बनता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कितनी चीजें बनते हैं, नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड। ये कहानी है। तो हो गया ना फॉर प्रॉफिटियरिंग। और अगर अपन को किसी वर्ब से नाउन बनाना है तो अपन ING फॉर्म लगाकर उसको बना सकते हैं। किसी भी शब्द के लास्ट में अपन ING फॉर्म लगा दें वर्ब से तो वो नाउन बन जाएगा। फॉर प्रॉफिटियरिंग, द दिल्ली हाई कोर्ट। अब द दिल्ली हाई कोर्ट, किसी भी जो सरकारी चीजें हैं उनके पहले दा लगता है, द दिल्ली हाई कोर्ट। अब आप बोलेंगे कि ये दा क्यों आया, आ भी तो आ सकता, ए भी आ सकता, एन भी आ सकता है, तो ए एन दा ये चीजें होती हैं डिटर्मिनर। डिटर्मिनर और भी रहते हैं कई, ए एन दा, सम, एनी, लिटिल, फ्यू, मच, मैनी, फर्दर, फार्दर, एल्डर, ओल्डर, ये सब डिटर्मिनर होते हैं। अपन किसी चीज की बात पहले कर चुके होते हैं तो दा लगाया जाता है, आ नहीं लगाया जाता है, और ना ही एन लगाया जाता है। किसी चीज के बारे में बात हो चुकी है तो अपन को पता है किस चीज के बारे में बात हो रही है तो दा आएगा। द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन मंडे, जो दिल्ली हाई कोर्ट है इसने ऑन मंडे, ऑन के बाद फिर अपन को एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो सबसे पहले अपन इसको ऑब्जेक्ट देंगे ऑन मंडे। ऑन मंडे कब, ऑन मंडे को। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व क्या ऑब्जर्व किया, किन को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व दैट की पॉलिटिकल लीडर्स, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हैव नो बिजनेस टू होल्ड स्टॉक्स। जो राजनेता हैं उनका कोई अधिकार नहीं होता जो स्टॉक्स को होल्ड करने का, मतलब होर्डिंग मतलब जमाखोरी, होर्डिंग होर्ड से बनता है, होर्डिंग बना है, जमाखोरी, होर्ड वर्ब है, इसका मतलब है जमा करना। वर्ब अपन को एक्शन दिखलाती है, कोई भी वर्ब हो हमेशा एक्शन, पूरे पार्ट ऑफ स्पीचेस में जो भी चीज रहती है एक्शन सिर्फ वर्ब ही दिखला सकती है। और जो रहता है प्लूरल बनता है सिर्फ नाउन का। तो दैट यहां पर कंजंक्शन हुआ, कंजंक्शन, इसके पहले एक नाउन है तो नाउन आ गया। पॉलिटिकल लीडर्स, यहां पर लीडर्स से पहले एडजेक्टिव है एक, पॉलिटिकल राजनेताओं, हैव नहीं है, हैव नो बिजनेस टू स्टॉक फूड्स, यहां पर नो और नॉट एक ही काम करते हैं, यह नो यहां पर डिटर्मिनर है और नॉट होता है एडवर्ब। बिजनेस टू होल्ड स्टॉक्स, अब यहां पर हियरिंग, हियरिंग ING फॉर्म आया तो यहां पर एक उद्देश्य रहता है इसका, तो दो काम होते हैं साथ में। हियरिंग सुनवाई करते हुए, ING फॉर्म का मतलब होता है सुनवाई करते हुए, किसी चीज की सुनवाई करते हुए, जैसे हैविंग डिनर आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, ING फॉर्म से स्टार्ट हो रहा ना ये सब। हैविंग डिनर खाना खाते हुए, आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक मैं गाना सुन रहा था या मुझे गाना सुनना पसंद है। दो काम साथ में होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियसली एक्शन दिखाता है। और आपको ये बताया जैसे ब्लैक मार्केटिंग, ये यहाँ पर कंपाउंड नाउन होता है, दो शब्द हैं लेकिन यहाँ पर कंपाउंड नाउन का काम करता है। जैसे स्पोर्ट्स कार, स्पोर्ट प्लस कार मिलकर बनती है स्पोर्ट्स कार। गोल्ड प्लस मेडल, गोल्ड मेडल। अब मैं इसका आपको पूरी तरीके से ट्रांसलेशन करता हूं फिर से। हियरिंग PIL इनटू द एलिज्ड ब्लैक मार्केटिंग, एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए। अब जनहित याचिका किस लिए होगी,
की गई थी, जनहित याचिका किस लिए की गई थी? तथा कथित रूप से एलिज्ड ब्लैक मार्केटिंग और कोविड और होर्डिंग कोविड-19 ड्रग्स। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जो जनहित याचिका है वो है होर्डिंग ब्लैक मार्केटिंग, जमाखोरी और होर्डिंग जमा करने के लिए कोविड-19 ड्रग्स के बारे में, कोविड-19 ड्रग्स के लिए, कोविड-19 ड्रग्स एंड एसेंशियल कमोडिटीज बाय पॉलिटिकल लीडर्स और प्रॉफिटियरिंग, किस लिए? प्रॉफिटियरिंग मतलब मुनाफाखोरी के लिए। द दिल्ली हाईकोर्ट, जो दिल्ली हाईकोर्ट ने मंडे को ऑब्जर्व किया, मतलब देखा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका कोई दायित्व नहीं बनता है, जो उनका कोई भी दायित्व नहीं बनता है स्टॉक्स की होर्डिंग के लिए, मतलब जमाखोरी के लिए। ये टू होर्ड यहाँ पर इन्फिनेटिव है, इसको अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ये कभी भी मेन वर्ब नहीं बन सकती। 2 + V1 होता है इन्फिनेटिव, ये कभी मेन वर्ब नहीं बन सकता। अपना जो मेन वर्ब हुआ वो ऑब्जर्व हुआ, ऑब्जर्व क्या किया? ऑब्जर्व दिल्ली हाई कोर्ट ने देखा। हैव नो बिजनेस, ये एक फ्रेज होता है, हैव नो बिजनेस फ्रेज होता है। तो ठीक है, आप देखते रहिए सेशन और सीखते रहिए। हमारा एक चैनल है बर्ड न्यू करके, जो इंस्टाग्राम पर आप लगभग 7-8 हज़ार के करीब उस पर शब्द हैं। उन शब्दों को आप सिलेक्ट करके, वो सिलेक्टेड शब्द हैं, आप अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चाहे तो फॉलो कीजिए आप।